लेकिन इंटरेस्ट रेट्स की क्योंकि हम चर्चा कर ही रहे हैं, मयूरेश, पिछले 2 दिनों से हमने देखा है वो काफी ज्यादा प्ले था मार्केट में कि आरबीआई की ओर से एक रेट कट आएगा। इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, क्योंकि आरबीआई ऑफ कोर्स अपना टाइम ले रहा है और ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि शायद वो अप्रैल की पॉलिसी में ही देखने को मिलेगा। जिस तरह से बैंक्स में बजट से लेकर अब तक रन अप देखने को मिला है, जो पहले भी हम काफी एलैबोरेटली पॉइंट आउट कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है इस समय पोजीशन में कुछ मुनाफा वसूली कर लेना ठीक है, शायद आगे कुछ और गिरावट पर मौके मिलेंगे इन स्टॉक्स में खरीदारी करने के? आफ्टरनून हर्षदा जी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के तौर से आई थिंक मौके ज़रूर मिल सकते हैं आगे, क्योंकि जितनी रनअप हमने देखी है वो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन से है। और लार्जली अगर हम रिजल्ट्स को फैक्टर इन करें तो Q4 के नतीजे भी ऑन द सॉफ्टर साइड ही रहेंगे लार्जली, आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर में है जिनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर है। तो आई थिंक वेल नोन बैंक्स हैं जहाँ पे आई थिंक स्ट्रेस्ड एसेट, रिस्ट्रक्चर्ड पाइपलाइन हायर साइड पे है, जो प्रोविजनिंग हायर साइड पे होने की उम्मीद Q4 में बरकरार रहेगी सिमिलर टू Q3। सो नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट एंड म्यूटेड, बट बैंक रनअप इसीलिए हुआ है क्योंकि जो FY17 के नंबर्स मार्केट एक्सपेक्ट करता है ये काफी अच्छे होंगे, ये मार्केट को लगता है, बोथ ऑन एस्पेक्ट ऑफ द बेस इफेक्ट और दूसरा आई थिंक जैसे क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करने की उम्मीद लगाए बैठा है मार्केट अलॉन्ग विद आरबीआई कट। सो आई थिंक दीज आर द प्रीमाइस जिसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज बैंक्स हैव रन अप, पब्लिक सेक्टर हो या लार्जर प्राइवेट सेक्टर, बट अगेन द बायस वुड बी टुवर्ड्स लार्जर प्राइवेट सेक्टर एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड अगेन आई थिंक टाइम एंड अगेन जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आई थिंक एक मिनिमल एक्सपोजर लेना चाहिए इवन इन दीज मार्केट्स। आई थिंक द मार्केट्स विल गिव यू डिसेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, साथ ही आज के कुछ खास स्टॉक्स पर अगर हम नज़र डालें और यहाँ पर अगर एक राय हम क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ले आनंद, क्या आप इसको ट्रैक कर रहे हैं? ये जो कंपनी अब बची है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली, कल जिस तरह से पिटाई हुई करीब करीब 10 रुपए के आसपास, तो रीलिस्टिंग के बाद ये और करेक्ट हुआ, लेकिन आज अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आई है। वायदा कारोबार में भी काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। क्या एक मौका देखते हैं आप इस कन्फ्यूजन के दौरान? जो डोमेस्टिक कंपनी है उसके ऊपर बहुत लोगों को बहुत उम्मीद है, जो ओवरसीज कंपनी है उस पर कोई खास उम्मीद नहीं है। हालांकि क्योंकि स्प्लिट हुआ है तो इसलिए सम ऑफ पार्ट्स के कारण जो दोनों कंपनियों के रेट मिला के शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे। तो डोमेस्टिक कंपनी में निवेश करने लायक शायद इस वक्त जायज़ है, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ये भी माना जाएगा जो उनके प्रोडक्ट्स आते हैं, और वहाँ पर अगर आप देखें तो बाकी रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से ये कंपनी थोड़ी सी चीप लगती है। तो वो जो कंपनी कंज्यूमर वाली अलग से लिस्ट होगी, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि निवेश के मौके हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाली इस कंपनी पे आपका व्यू फिलहाल पॉजिटिव नहीं है। प्रदीप, एक और पॉकेट जहाँ पर हमने देखा था काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स, चीनी कंपनियां लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं मिठास बढ़ती हुई दिखाई दी है, और ये काउंटर्स इनफैक्ट 20 से 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुके हैं पिछले। अगर हम एक महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आए किसी भी चीनी शेयर का, तो वहाँ पर वो साफ दिखाई देगा कि किस तरह की रैली देखने को मिली है। मयूरेश, ये रैली अब यहाँ से आगे किस तरफ जाएगी? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सिग्नल्स मिल रहे थे कि चीनी प्राइसेस और भी बढ़ेंगी, क्या वो स्टोरी प्ले आउट नहीं हो चुकी है? और इस समय क्या अब भी मौका है, क्योंकि इन स्टॉक्स में कोई रुकने का नाम नहीं है। धामपुर जैसे काउंटर्स 40-45% भागे हैं। नहीं, बिल्कुल, और जैसे आप कह रहे हैं जो ओवरसीज सिचुएशन थी इन टर्म्स ऑफ हाउ प्रोडक्शन वाज गेटिंग मैप्ड आउट, और अगर हम डोमेस्टिकली भी देखें जो प्राइस इंक्रीज हमने देखी है आज की तारीख में 32 रुपीज़ पर क्विंटल पे कोट हो रही है प्राइस, जो आई थिंक फॉर फ्यू मंथ्स बैक वाज एट अराउंड 2500 क्विंटल्स 2800 क्विंटल्स, जो स्लोली एंड स्टेडीली इंक्रीज करती गई। सेकेंडली, अगर हम प्रोडक्शन नंबर्स की बात करें, कैरी ओवर इन्वेंट्री वॉज क्लोज टू 9 मिलियन टन्स। करंट प्रोडक्शन नंबर्स जो एक्सपेक्टेड है इज क्लोज टू अराउंड 25.5, डिमांड इज क्लोज टू 24.5, और अगर हम मैंडेटरी एक्सपोर्ट्स ऑफ 3 मिलियन इसमें एडजस्ट भी करते हैं तो देयर इज स्टिल सफिशिएंट कैरी ओवर स्टॉक फॉर द नेक्स्ट शुगर सीजन ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 मिलियन टन्स। तो मेरे हिसाब से आई थिंक देयर आर सफिशिएंट शुगर स्टॉक्स एटलीस्ट फ्रॉम अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। शुगर कंपनियों के हिसाब से आई थिंक द साइकिल इज गोइंग टू टर्न फॉर द बेटर इन द नेक्स्ट क्रशिंग सीजन, जहां पे लॉट ऑफ डाइवर्जन विल हैपन अपार्ट फ्रॉम शुगर टू अदर कैश क्रॉप्स। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट सीजन प्रॉब्ली यू माइट सी सम अमाउंट ऑफ रिकवरी फर्दर इन प्राइसेस, बट तब तक आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द रिकवरी इज बिल्ट इन, क्योंकि आई थिंक सफिशिएंट इन्वेंट्री है। दूसरी बात आई थिंक जो शुगर कंपनीज की बैलेंस शीट है बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेगी, बिकॉज आई थिंक दे आर डेट लेड, एंड दूसरी बात आई थिंक जो सब्सिडी पे आउट्स थे वो सफिशिएंटली आए नहीं इन रेगुलर टाइम पीरियड, जिसकी वजह से कैश फ्लोज पे इम्पैक्ट आता है। तो आई थिंक द टेक्निकल रैली माइट स्टिल कंटिन्यू ऑन दी स्टॉक्स, पर अगर चूज करना हो तो आई थिंक आई स्टिल वेट फॉर डिक्लाइंस, एंड आई वेट फॉर स्टॉक्स लाइक बलरामपुर चीनी और समथिंग लाइक एन आंध्रा शुगर।
बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर यही आपको यहाँ पर पसंद आता है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें आपको क्या पसंद आएगा यहाँ पे? प्रदीप जी बिल्कुल, अगर आप चार्टिकली भी अगर आप देख लेते हो अगर मंथली चार्ट पे, तो बलरामपुर चीनी का जो पैटर्न है वो काफ़ी कन्विंसिंग पैटर्न है। उसने काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस किया था। आई थिंक इस मंथली पर्टिकुलर फॉर्मेशन में उसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को उसने क्रॉस किया था, आई मीन टू से 52 वीक हाई लेवल को, और उसके बाद ये स्टॉक 92 या 95 के लेवल्स के आसपास काफ़ी अच्छी तरीके से संभल रहा है। तो एक बात क्लियर है कि आने वाले दिनों में 140 या 170 के लेवल्स को डेफिनेटली छुएगा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो हमें टेक्निकली जो अच्छे लग रहे हैं उसमें बलरामपुर चीनी है, धामपुर शुगर है, आउट शुगर है और AID पैरी है। ये 4 स्टॉक जो है इनमें काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है और हमें लगता है कि ये स्टॉक जो रहेगा, या तो ये जो सेक्टर है ये एक थीमेटिक सेक्टर रहेगा आने वाले पूरे साल में, या तो 12 जो महीने का जो टाइम है उसमें हम काफ़ी अच्छा रिटर्न इन स्टॉक से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर शायद आगे भी टेक्निकली ऐसे साइंस हैं कि अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। आनंद टंडन हमारे साथ है। आनंद, आपसे इजाजत लेने से पहले इस समय कोई ऐसा पॉकेट आपको लग रहा है जहां पर वो कन्विंसिंग गेन्स आते हुए दिखाई देंगे नियर टर्म में, स्पेशली मिड कैप साइड पर? देखिए, कन्विंसिंग वहीं पे होना चाहिए जहां पर आपको अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ रही है, और इस वक्त डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा मुझे वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ नजर आ रही है जहां पे एक्सपोर्ट का वायदा है। तो अगर आप देखें तो अभी भी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है उसमें हमको लगता है कि कुछ काफ़ी प्ले हो सकता है। फार्मा तो ऑफकोर्स ओवरप्लेड हो चुका है और फ्रंटलाइन फार्मा बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन टेक्सटाइल्स भी एक स्पेस है जहां पर परफॉर्मेंस अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहने की संभावना है। इंडियन मार्केट में आपको गवर्नमेंट के साथ अलाइन करना जरूरी है। तो जैसे TND स्पेस है, इरिगेशन है, इस तरह के क्षेत्रों में निवेश करें तो इसमें घाटा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके, शुक्रिया आनंद आपका। कोई डिस्क्लोजर्स? मैं खुद ही निवेशक हूँ, ट्रेडर हूँ, तो व्यूज जो है बायस्ड हैं और आप समझ लीजिए कि कभी भी चेंज हो सकते हैं। शुक्रिया आपका। और इस बीच देखते हैं आपके कुछ एक सवाल जिनके जवाब हमारे एक्सपर्ट ने दिए हैं। हेम सिक्योरिटीज़ के मनोज सचदेवा की राय, ओरिएंटल बैंक पर होल्ड की है, स्टॉप लॉस 76 के लगाएं, 105 के टारगेट की उम्मीद करें। फेडरस लॉयड में भी इन्होंने होल्ड की कॉल दी है, 58 पे स्टॉप लॉस लगाएं और 74 के टारगेट आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है 70 45 22 और 40 लेकर हमें व्हाट्सएप कीजिए। और कुछ और काउंटर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं जहां पर हमने देखा है काफी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिड कैप साइड पर। आप देखिए वो काउंटर्स जो अच्छी खासी रिकवरी दिखाते हुए नजर आए हैं। ऑर्किड फार्मा उनमें से एक है, पिछले आधे घंटे में 3% ऊपर है ये। और एक बार फिर मेरी स्क्रीन पर टीटागढ़ वैगन, टेक्स रेल जैसी रेलवे कंपनियां दिखने लगी हैं। कालिंदी रेल भी अब आप देखेंगे करीब 1 से 1.5% ऊपर। कोई इंटरेस्ट इनमें, अगर एक इंट्राडे ट्रेड ही लेना हो श्रीकांत? देखिए बहुत सिंपल है, टीटागढ़ वैगन जो स्टॉक है वो ले सकते हैं क्योंकि एक स्टॉक टेक्निकली काफ़ी बुलिश फॉर्मेशन बना चुका है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। नो डाउट आफ्टर रेलवे बजट हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक फॉल भी देखा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये 90 के करीब इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और हमें अगर यहाँ से कैपिटल गुड्स और इंफ्रा में अगर तेज़ी दिख रही है तो सबसे पहले हमें रेलवे स्टॉक्स को चूज़ करने चाहिए। और जो टीटागढ़ वैगन है वो हमें लगता है कि एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में स्टॉक है और आने वाले कुछ महीनों में वापस से 130 से 140 के लेवल्स को रजिस्टर कर सकता है। तो करंट लेवल से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स। एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट नजर आ रहा है मिड कैप IT कंपनीज का। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे नजर डालिए, 9% की तेजी है और 7% के आसपास का उछाल हमने अभी आते हुए देखा है धीरे धीरे करके पिछले कुछ मिनटों में ही। आप देखिए दिन के हाइस पर ये स्टॉक पहुंचता हुआ, वॉल्यूम अगर आप देखें तो 3 गुना है करीब करीब औसत से, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम के साथ चला है ये। जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर देखिए, यहाँ पर भी आपको 12% का उछाल नज़र आएगा। इस वक्त भी आपको दिन के हाइस पे दिखेगा, वॉल्यूम करीबन 8 गुना देखने को मिलेंगे। और इनफैक्ट इवन वायदा कारोबार पर नज़र डालिए, यहाँ भी आपको हेक्सावेयर खास तौर पे एक स्टॉक दिखता है जहाँ 7 से 8% के आसपास का नया ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। श्रीकांत, क्या इनमें से कहीं आप मौका देखते हैं? प्रदीप जी, हमें मिड कैप IT स्टॉक्स स्पेशली जैसे अभी आपने जिक्र किया, जियोमेट्रिक सॉफ्टवेयर हो या इंटेलेक्ट, मैजेस्को या आज के जो दिन के जो बाकी जो गेनर्स हेक्सावेयर दिख रहा है हमें एक, और परसिस्टेंट सिस्टम्स या परसिस्टेंट सिस्टम स्पेशली इन स्टॉक्स में अगर आप
इनके टेक्निकल फॉर्मेशंस देखते हो तो उनमें काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन बना हुआ है और मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक, ये भी जो एक सेक्टर है मिड कैप आईटी, ये भी आने वाले 3-4 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और जो कि गुड क्वालिटी स्टॉक्स है और जिसमें काफ़ी अच्छे ट्रायंगल फॉर्मेशंस बने, स्पेशली लाइक ज्योमेट्रिक और परसिस्टेंट, हमें लगता है ये स्टॉक्स आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा एक हमें रिटर्न दे सकते हैं और हम इन सभी मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे बुलिश हैं और यहाँ से भी हम कम से कम 20 से 25% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में। काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आने की संभावना इन काउंटर्स में साफ दिखाई दे रही है, तो मौका ज़रूर है इन काउंटर्स में खरीदारी करने का। लेकिन 3 बज गए हैं और निफ्टी में जिस तरह की रिकवरी आई है, अनिवार्य है आपको वो निफ्टी की कॉल देना। इस समय आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी में ट्रेड के लिहाज से? सबसे पहले कुणाल सरावगी की राय। इक्विटी रश के कुणाल सरावगी कह रहे हैं कि निफ्टी में आप खरीदारी करें, टारगेट इनका 7525 का है और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 7400 पर। 2 दिनों में 7525 के लेवल्स पर निफ्टी आएगा, ये इनका मानना है। आशुतोष सरना मैक्स ग्रोथ कैपिटल के कह रहे हैं हालांकि निफ्टी में बिकवाली की पोजीशन होनी चाहिए, तो कंप्लीट विपरीत ट्रेड है इनका। 7390 का टारगेट ये कह रहे हैं आप रखें और शॉर्ट करें निफ्टी को। 7480 का स्टॉप लॉस और इनका भी ये कॉल 1 से 2 दिनों का ही है। श्रीकांत, आपकी क्या राय रहेगी, तेजी या फिर एक शॉर्ट पोजीशन? देखिए, हम तो वैसे जो मार्केट देख रहे हैं वो एक बुलिश ट्रेंड वाला ही मार्केट देख रहे हैं और अभी का जो फॉर्मेशन बना है वो स्पेशली वो कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि हम डेफिनेटली 7450 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहे हैं, कुछ देर पहले हम 7400 के लेवल्स को देख रहे थे, अभी मुझे लगता है कि 7450 के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी को लॉन्ग करके चल सकते हैं और जो टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन 7600 से लेकर 7650 के रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर तेजी के साथ ही रहना चाहेंगे श्रीकांत भी, तो 7450 के स्टॉप लॉस के साथ 7650 का टारगेट आप लेकर चले तो बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमारे हाथ लग रही है। सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को लिस्ट कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है और CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों के विनिवेश से यहाँ पर अच्छी खासी रकम जुटाई जाएगी और इसका इस्तेमाल बैंकों की मदद के लिए किया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक वित्त मंत्रालय सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी यानी सरकार की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में जोर शोर से जुट गया है और इसके तहत इन कंपनियों को, जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लक्ष्य ये रखा गया है कि अगले कारोबारी साल के पहली तिमाही में कम से कम एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सरकारी हिस्सेदारी बेच दी जाए और पहले चरण में 10% सरकारी हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य रखा गया है और ये IPO के जरिए सरकारी हिस्सेदारी बेची जाएगी और इसमें 4 कंपनियों की जो पहचान की गई है उसमें यूनाइटेड इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी शामिल है। सरकार का एक मकसद ये भी है कि इन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर जो रकम जुटाई जाएगी उसका इस्तेमाल बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने में भी किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट। शुक्रिया लक्ष्मण उस जानकारी के लिए। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों को लिस्ट कराने की तैयारी, अब पैसे जो जुटाए जाएंगे वो बैंकों में डाले जाएंगे। जो रिकैपिटलाइजेशन का इतना बड़ा प्लान वैसे भी सरकार ने सामने रखा है। मयूरेश, क्या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में निवेश करने की जब भी इश्यूज आते हैं? तो अगेन हर्षिता जी, इट विल बी इशू बाय इशू और जैसे इनका परफॉर्मेंस रहा आई थिंक काफ़ी कुछ हमने देखा नहीं है, बट जनरली आई थिंक जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है आई थिंक परफॉर्मेंस शुड बी क्वाइट रीजनेबल, क्योंकि जो बेस से काम करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे ये खबर अगर आती है कि अगर ये डिवेस्ट करके अगर रिकैपिटलाइजेशन में जाता है बैंक्स के लिए, तो बैंक्स के लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेगी। कुछ काउंटर्स जिनमें अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल रहा है। इंडिया ग्लाइकॉल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 15% ऊपर था जब हमने लास्ट नजर डाली। मेरे ख्याल में अब ये काउंट लगभग 16% तक की तेजी दिखा रहा है। टेक्निकली यहाँ पर स्थिति क्या दिख रही है? क्या आपने श्रीकांत इसका चार्ट देखा है ऑफ लेट? नहीं, बिल्कुल। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखते हो तो इसमें एक डेफिनेटली बुलिश एक्टिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी स्टॉक ऐसा है कि जो शुगर सेक्टर के साथ चलता है और कल के दिन में हमने इसमें काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखी थी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इसने जो इसके वर्टिकल फॉल में जो वक्त गुजारा था वो तकरीबन 120 या 130 के करीब गुजारा था और अभी इसमें वापस एक काफ़ी अच्छा एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। आई मीन टू से काफ़ी बड़ा डेड कैट बाउंस भी बोल सकते हैं हम, बट
डेफिनेटली ये कुछ 140 से 130 के लेवल्स को छू सकता है आने वाले दिनों में। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर किसी के पास अगर कोई लॉन्ग पोजीशंस हो तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो ऑलरेडी बुलिश टेक्निकल ब्रेकआउट में चल रहे हैं और हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर शायद एक अपॉर्चुनिटी वो लगभग स्टॉक अपर सर्किट पर आ गया है। ऑटो कंपनियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। टाटा मोटर्स में आज कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन M&M आधा % ऊपर, और मारुति सुजुकी में भी हम देख रहे हैं हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। करीब वो स्टॉक 15 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पवन गोयनका जो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ED है, उनके मुताबिक आने वाले दिनों में गाड़ियां महंगी हो सकती है। CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ एक खास मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो सेफ्टी नियम और टैक्स के चलते ऑटो कंपनियों को गाड़ियों की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती है, जिसका पूरा बोझ आगे कंज्यूमर्स पर डेफिनेटली जाएगा। जब हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो ये बहुत सारे कट पेस्ट वाले फार्मूला इतनी बड़ी रोबस्ट इंडस्ट्री के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। कुछ सेक्टर्स में झगड़ा हो सकता है, रियल एस्टेट में झगड़ा हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में सडनली जो डिसरप्शन है वो छोटे मोटे हैं, तब तो चलिए हम डिस्कार्ड कर देते हैं इसको, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे अफेक्ट कुछ डिस्प्रोपोर्शनल ज़्यादा हो जाता है। अभी क्या है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया, तो हम उसको किस तरह से शॉर्ट टर्म में उसका हम टेम्पटेशन होगा कि 2000 सीसी के नीचे की गाड़ी बनाएं क्या, तो उसका लॉन्ग टर्म जो हम काम कर रहे हैं उस पर एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरी उम्मीद यही है सरकार से और जुडिशरी सिस्टम से कि अगर हमने 4 साल का रोड मैप अभी लगाया है, तब उसमें अब बीच में हम कुछ भी इधर उधर ना देखें, हमें काम करने दीजिए। हम 4 साल खूब मेहनत से काम करेंगे, हम आएंगे सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर, हम आएंगे BS6 नॉर्म्स को लेकर, हमारी गाड़ियां ज़्यादा साफ़ रहेंगी, हमारी गाड़ी ज़्यादा सेफ रहेंगी, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ पीपल पावर ऑल्सो। और उसके लिए हमें जितना भी हमारे पास जो भी कुछ है सब कुछ हमें उस बकेट में डालना चाहिए और अलग अलग बकेट्स नहीं होने चाहिए। आप या तो ये कह सकते हैं कि देखिए जो टैक्सेस बढ़ गए, कई तरह की चीज़ें हो गई, एक्साइज को भी कुछ करने की बात होती है, अगर मान लीजिए आगे के लिए भी, तो इससे फिर दाम बढ़ेंगे और आप तो पास ऑन कर देंगे। देखिए, ये एक जो चीज़ है ये हमें काफ़ी एक तरह से बॉदर कर रही है। बॉदर यानी कि कंसर्न है हमारा। कंसर्न इसलिए है कि 3-4 चीज़ें होने वाली हैं अगले 3-4 सालों में, जिससे दाम काफ़ी बढ़ेंगे। जब BS6 जो गाड़ी आएगी, अगर हम जो अभी हमारा खर्च लग रहा है यूरो 6 करने में, अगर हम उसको लें तो करीब 1.5 लाख रुपए तक गाड़ी कीमत बढ़ेगी, खाली BS6 का। जो हमारे जो सेफ्टी नॉर्म्स आ रहे हैं, जिसमें कि हम एयर बैग्स लाएंगे, जिससे कि हम ABS लाएंगे, उससे जो हमारी कीमत 30,000-40,000 रुपये बढ़ेगी। उसके ऊपर अगर हम टैक्सेस बढ़ा दें 4%, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी की कीमत 2-2.5 लाख तक बढ़ सकती है। एंड इवन फॉर ए स्मॉल कार दैट कैन बी वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल डिमांड फॉर द कार। तो ये चिंता है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। मेरी उम्मीद है कि जिसमें अगर अभी हमारा 90,000 रुपीज़ एक्सपेंस लग रहा है BS6 में, हो सकता है कि हमारे जो फ्रूगल इंजीनियरिंग हमारे इंजीनियर्स करते हैं उसके साथ वो 90,000 का 80, 70, 60,000 हो जाए, ये हमारी उम्मीद है। तो देखना पड़ेगा हम किस तरह से अपने इंडियन इनोवेशन से जो ओवरऑल प्रीमियम हमें देना पड़ेगा फॉर क्लीनर, सेफर, मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, हम किस तरह से उस प्रीमियम को कम कर सकें एंड गाड़ियों को हम अफोर्डेबल रख सकें। तो इस साल बिक्री का आउटलुक कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग रफ्तार कैसी पकड़ेगी, और ये सब आप जानेंगे ज़रूर इस खास बातचीत में। आवाज़ के प्रधान संपादक संजय पुगलिया की पवन गोयनका के साथ खास मुलाकात देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ CNBC आवाज़ में। और आगे बढ़ने से पहले कुछ और सवाल जो आपने पूछे व्हाट्सएप पे रजत बोस दे रहे हैं जवाब। PNB पर सेल कॉल है इनकी, 78 रुपए के आसपास आपको टारगेट नजर आएंगे, 84 पे स्टॉप लॉस लगाइए। BHEL इस पर होल्ड की सलाह दी है इन्होंने, स्टॉप लॉस 102 के और टारगेट 108 पे रखने की सलाह दी जा रही है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहें 70 45 22 और 40, यह है हमारा नंबर, काफ़ी आसान, आप याद रख सकते हैं और व्हाट्सएप कीजिए, हम देंगे तुरंत आपके सवाल के जवाब। इस बीच हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं मयूरेश जोशी और श्रीकांत चौहान। फिर से एक बार कोशिश हो रही है
7,500 के ऊपर निकलने की, और ये एक इंटरेस्टिंग टारगेट है। दिन के लोज से करीब करीब 100 पॉइंट के आसपास की रिकवरी, 90 पॉइंट की रिकवरी हम कह सकते हैं मार्केट ने दिखा दी है, और ऊपर जाने की कोशिश इस वक्त मार्केट करता हुआ। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग है कि आखिरी मिनटों में और कहां पर एक्शन हो रहा है। देखिए डेन नेटवर्क के स्टॉक पे नजर डालिए, करीब 7% का स्विंग दिखाई देगा आपको। 5 गुना वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक ने आज तेजी दिखाई है। ये आपके सामने इस वक्त आप देख सकते हैं ये स्पाइक आता हुआ। मयूरेश, क्या आप ट्रैक कर रहे हैं? कोई कॉल देंगे? नहीं, अनफॉर्चुनेट प्रदीप जी, डेन नेटवर्क्स में ट्रैक नहीं करता। श्रीकांत, आपने इसके चार्ट्स देखे हैं? जहां तक मुझे नजर आ रहा है आज की तेजी में अच्छा वॉल्यूम का सपोर्ट है। कल तक ये दरअसल इस हफ्ते फ्लैट था या थोड़ा सा नीचे ही था, लेकिन इस महीने अगर आप देखें पहली तारीख से तो करीब 26-27% की इसने कुल जमा तेजी दिखाई है। तो एक अच्छी तेजी के मूड में है ये स्टॉक। प्रदीप जी, वैसे टेक्निकली हम लोगों ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक नहीं किया है, बट मुझे लगता है कि डिश टीवी एक ऐसा स्टॉक है इसी सेगमेंट का कि जो आने वाले शायद दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके भी जो टेक्निकल फॉर्मेशंस है वो काफ़ी बेहतरीन है, और मुझे लगता है 65 के लेवल्स के बाद शायद अभी ये 80 या 82 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और इसका भी इजाफा अगर आप देखेंगे तो 20-25% जितना हो जाता है। तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे ट्रायंगल फॉर्मेशन को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो समाव मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 110 या 105 के लेवल्स को आने वाले दिनों में छू सकता है। ओके, तो डिश टीवी शायद एक प्रेफर्ड प्ले। यहाँ जो खबर आ रही है कि वो 50% स्टेक स्टार डेन को बेच सकते हैं, और इस खबर का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और शायद इसी वजह से हमने ये उछाल देखा है। कुल अमाउंट यहाँ पर क्या 40 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। 40 करोड़ 40 करोड़ के आसपास वो डील होती हुई दिखाई देगी, और क्लियरली वो शायद ट्रिगर देखने को मिला है। ऑफ कोर्स इसकी और एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कितना यहाँ पर वो स्टेक सेल होगा, क्या बेनिफिट्स रहेंगे इस पर्टिकुलर डील के बाद। फिलहाल वो काउंटर 14% ऊपर है, और हमने देखा है आज दिन भर यहाँ पर खरीदारी हो रही थी, लेकिन पिछले आधे घंटे में प्रदीप वो एक अच्छा स्पाइक बनता हुआ दिखाई दिया है। 7% तक के गेंस इसमें देखने को मिले। इस बीच निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि 7500 को इसने छुआ है, या फिर 7499 के लेवल्स छूता हुआ ये फिलहाल दिखाई दिया है। डेन नेटवर्क्स के बाद आप देखिए दूसरे काउंटर्स पर क्या असर पड़ रहा है। हैथवे केबल 3% ऊपर, डिश टीवी पर भी हमारी नजर गई थी, वहां पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट खरीदारों का बना हुआ है, लेकिन स्टॉक इन फोकस इस समय डेन नेटवर्क्स का ही है। 50% स्टेक को बेचेगा स्टार डेन को, और यहाँ पर 40 करोड़ इनके हाथ लगेंगे उस पर्टिकुलर डील के बाद। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट अपमूव आ रही है, तेजी आ रही है। स्ट्राइड साशून देखिए ये टर्न अराउंड करता हुआ काउंटर अब करीब 1% ऊपर है। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, ये दूसरे कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें खरीदारी हुई है। निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। जितनी धुलाई हुई थी लुपिन की कल, क्या इस मूव में वो उसकी पूरी भरपाई होने की क्षमता है, या फिर आने वाले दिनों में आप क्या एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहेंगे तेजी का स्टॉक पर? वैसे देखा जाए तो लुपिन अपने प्रीवियस लोस के आसपास आके स्टेबल हो गया था, क्योंकि उसके जो 1690 या 1700 के लेवल्स थे वो पिछले कई दिनों से उसने उस पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन किया हुआ था, और ऊपरी तरफ ये 1850 या 1900 के लेवल्स के आसपास रुकते हुए नजर आ गया था। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, और हमें ब्रॉड पैटर्न अगर आप देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो मिड कैप फार्माज है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप फार्मास, उनमें मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है आने वाले दिनों में। तो हमें मैक्सिमम फोकस करना चाहिए लार्ज कैप फार्मा पे, इवन तो देयर इज़ लाइक बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं यूएस एफडीए से रिलेटेड, बट ये जो भी करेक्शंस आ रहे हैं मुझे लगता है कि ये काफ़ी सेफ बेट्स रहेंगे, और ये आने वाले कुछ महीनों में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। जैसे अपने अगर आप देखा होगा कि सन फार्मा है या लुपिन लेबोरेटरीज है, डॉक्टर रेड्डीज है, ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है अगर आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स लेते हो, और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम लुपिन लेबोरेटरीज भी करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं HCL इन्फोसिस एक और स्टॉक जिसमें इसी तरह का इजाफा करीब 11% ऊपर है अब ये स्टॉक, और अगर आप देखें वॉल्यूम करीब 40% के आसपास आपको दिखाई देंगे, ज़्यादा औसत के मुकाबले तेज मूव आते हुए। मयूरेश, क्या आपकी नज़र है इस पर?
नहीं प्रदीप जी, आई थिंक एचसीएल इन्फो हम ट्रैक नहीं करते, लेकिन जहाँ तक एक लार्जर आईटी सर्विसेज सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स का सवाल रहा, मुझे लगता है आई थिंक इन्फोसिस, एचसीएल टेक ये हमें अभी भी पसंद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो टेलविंड्स है विद इम्प्रूवमेंट इन यूटिलाइजेशन लेवल, जो क्लाइंट माइनिंग ये कर रहे हैं, हमें लगता है आई थिंक दैट कैन हैव अ पॉजिटिव ट्रेंड इन देयर अर्निंग्स ग्रोथ बोथ डॉलर एंड रुपी टर्म्स में। तो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में हमारी उम्मीद है इन्फोसिस कैन डेफिनेटली प्रोजेक्ट अराउंड 12-12.5%, एचसीएल टेक अराउंड 13-13.5% रिस्पेक्टिवली, और वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। तो टॉप टियर आईटी इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू टू प्रेफर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस बीच आपने जो सवाल भेजे हैं उस पर कुछ और राय हमने ली है। लुपिन की हम बात कर रहे थे और इसी पर राकेश बंसल कॉल दे रहे हैं। 1625 के टारगेट के लिस्ट में बिकवाली की पोजीशन लीजिए, ये राकेश का कहना है। स्टॉप लॉस 1760 का। और JSPL जो आज अच्छी खासी हरकत में दिखाई दिया था, इनफैक्ट माफ कीजिएगा कल काफी एक्शन में था, आज 3% नीचे है ये काउंटर, इस पर बिकवाली करके चले। 56 रुपए 20 पैसे के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस 61 रुपए 70 पैसे का रहेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, यहाँ पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और हम हमारे जानकारों से बात करेंगे और आपके लिए राय लेकर आएंगे। 7045000000 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर आइए नजर डालते हैं जहां तेजी देखी जा रही है। ज़ोडिएक क्लॉथिंग एक स्टॉक आप देखेंगे जहां पर हम आज काफ़ी कम वॉल्यूम के साथ लेकिन करीब 6-7% का एक इजाफा आते हुए देख रहे हैं। हैथवे केबल जैसे हर्षिता ने कहा कुछ और मजबूत होता हुआ। श्री पुष्कर केमिकल एक और स्टॉक है जहां पर हम करीब 2.5 गुना वॉल्यूम के साथ तेज़ी देख रहे हैं। इनफाइनाइट कंप्यूटर, डेक्कन गोल्ड माइंस, वीनस रेमेडीज, ये काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं छोटे छोटे। CCL प्रोडक्ट, इन सभी में हम आज एक अच्छी खासी मूव्स आते हुए देख रहे हैं और ख़ास तौर पे पिछले कुछ मिनटों में इन सभी में थोड़ी और ख़रीदारी निकल कर आई है जिसका इम्पैक्ट आप इन तमाम स्टॉक्स पे देख रहे हैं। मयूरेश, इस लिस्ट में आप की नज़र है कहीं? ये लिस्ट में कहीं नज़र नहीं है प्रदीप जी। ओके, CCL प्रोडक्ट्स, इनफाइनाइट कंप्यूटर, श्री पुष्कर केमिकल, इंडिया ग्लाइकॉल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, ज़ोडिएक क्लॉथिंग, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहाँ पे हम काफ़ी मूवमेंट देख रहे हैं छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। श्रीकांत, आपकी नज़र है कहीं? देखिए, हमें लगता है कि CCL प्रोडक्ट और जुआरी एग्रो ये दो ऐसे स्टॉक है कि जिनमें काफ़ी अच्छे एक लॉन्ग टर्म फॉर्मेशंस बने हुए थे और उसके बाद हमें एक काफ़ी अच्छा करेक्शन भी देखने मिला था। लेकिन उन करेक्शन के बाद जो एक वॉल्यूम्स बनने चाहिए या तो जो एक प्राइस पैटर्न बनने चाहिए, इनमें ये दो स्टॉक्स परफेक्टली फिट हो रहे हैं और हमें लगता है कि CCL प्रोडक्ट और जुआरी एग्रो हम करंट लेवल से भी ले सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में अगर किसी भी रीज़न से कोई भी लेवल पे अगर करेक्शंस अगर आ जाते हैं तो हमें लगता है इन्हें ऐड करके चलना चाहिए क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म फॉर्मेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि जो अपने प्रीवियस हाइज बनाए थे अभी की रैली में, उन लेवल्स को ये क्रॉस कर सकते हैं। तो इनमें काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है और ये दो स्टॉक हम रिकमेंड करते हैं। तो कुछ और रिकमेंडेशंस अगले लिए आ रही हैं। जुआरी एग्रो में से 1.25% ऊपर है। लेकिन अब BTST की बारी है और विवेक गुप्ता कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के कह रहे हैं कि कैस्ट्रॉल में तेजी की पोजीशन आप लेकर जाएंगे तो फायदा कमाएंगे। 376.50 के ऊपर आप खरीदारी करें। टारगेट 379.90 से 383 का रहेगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो रहेगा 373 का रहेगा। साथ ही L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी बाय कॉल है। इन्होंने टारगेट 57 रुपये 20 पैसे का दिया और 58 रुपये 50 पैसे का दिया है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 54 रुपये 85 पैसे पर लगाए। अगली कॉल आ रही है BTST के तौर पर हिमांशु शर्मा की। NCC लिमिटेड के लिए बाय कॉल दे रहे हैं। 75 रुपये के टारगेट हैं इनके और 68 रुपये 50 पैसे पे स्टॉप लॉस। हेक्सावेयर अभी हम बात कर रहे थे और यहाँ पर एक बाय कॉल दिया है हिमांशु ने। 262 पे स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट 273 के। श्रीकांत, आपके कॉल्स? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो करंट रैली है उसमें बैंक्स और मेटल स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था और इसी वजह से हमें लगता है कि हमें उन्हीं स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्पेशली अभी करंट रैली जो हमने देखी है उसमें प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छी एक तेज़ी देखी है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन दोनों में काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेशन है और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक ने काफ़ी अच्छे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन को क्रॉस किया हुआ है 423 के ऊपर। तो ये स्टॉक मुझे लगता है शायद 440 या 445 के लेवल्स को छू सकता है। ये हाई बीटा स्टॉक भी है। 417 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। मेटल स्पेस में हमें वेदांता, हिंडाल्को दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन हिंडाल्को हमें स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके वीकली फॉर्मेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और करंट लेवल से मुझे लगता है कि 79 के स्टॉप लॉस के साथ हम हिंडाल्को लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे तकरीबन 87 या 88 के। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज़ मेटल्स में साफ दिखाई दे रही है। इस बीच आप देखिए रिकवरी ने निफ्टी को 7,500 के ऊपर ले गया है
और 7,505 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 43 पॉइंट ऊपर पूरा निफ्टी ट्रेड करेगा। 145 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स ने दिखाई थी। अभी आप देखेंगे 24,694 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दिए हैं और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है, दिखाई है। बैंक निफ्टी याद होगा आपको 2 बजे के आसपास 100 पॉइंट नीचे था और वहां से हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा स्विंग बैक आता हुआ 145 पॉइंट ऊपर फिलहाल ये इंडेक्स। और आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है उस चार्ज को, 2.5% से ज़्यादा का इजाफा। कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगभग 2% की तेजी। एक्सिस ये वो निजी बैंक है जिसमें अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। आज सुबह से पीएसयू बैंकों में काफ़ी बिकवाली का दबाव था, तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो तमाम बैंक जिनमें आज सुबह में काफ़ी बिकवाली देखने को मिल रही थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, यहाँ पर खरीदारी आती हुई। दूसरे कुछ काउंटर्स में मुझे याद है ओबीसी, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, ये सब नेगेटिव टेरिटरी में थे और वहां पर भी हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आ गई है। यूनियन बैंक इनफैक्ट इस समय 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल चाल है बाजार की और इन सभी काउंटर्स में कुछ निचले लेवल से खरीदारी हो रही है। बैंक निफ्टी पर आपकी क्या राय है? कौन से लेवल्स पर आप और कन्विंस्ड होंगे तेजी करने के लिए? मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लिया है। 15,470 480 के करीब इसके प्रीवियस वीक के हाईएस्ट लेवल से और उस पर्टिकुलर लेवल को बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया हुआ है। और जैसे उसने 14,950 या 15,000 के लेवल्स को मैनेज किया था पिछले 7-8 दिनों से, तो हमें बहुत ही क्लियर कट एक फॉर्मेशन समझ में आ रहा था कि एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ये बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और ये अगर अपने ऊपरी लेवल को क्रॉस कर लेता है, जैसे 15,500 के लेवल को अगर हम पकड़ के चलते हैं, तो हमें लगता है 15,800 के लेवल्स को ये 1 या 2 दिन में छू सकता है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, वहीं आप देखिए इस वक्त कुछ और सवालों के जवाब देते हैं आपके। किरण जाधव प्रिसिशन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। पीटीसी पे इनकी बाई कॉल है और यहाँ पर आपको 60 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 64 और फिर 68 के टारगेट हैं। टीसीएस दूसरा स्टॉक, बाई कॉल है, यहाँ भी स्टॉप लॉस 2290 के टारगेट 2340 के लगाने की राय है और उसके बाद 2380। तो पहले टारगेट के काफ़ी करीब ये स्टॉक पहुंच चुका है। दूसरा टारगेट 2380 का हासिल हो सकता है। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमें तो तुरंत मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 704522 और 4 बार 0 लिखकर हम देंगे आपके सवाल के जवाब तुरंत। इस बीच एक और स्पेस जो हम देख रहे हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट जुटा रही है, वो है लॉन्जरे कंपनियां। लक्स इंडस्ट्रीज आज फिर अच्छी खासी तेजी में दिखा है काउंटर। इसके साथ ही मैं देख रही थी बाकी किन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लक्स इंडस्ट्रीज 15% ऊपर है। इसके साथ में आप मैक्सवेल देखिए जिसमें 2.5% तक का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। रूपा एंड कंपनी एक और काउंटर है जहां पर 2.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अब 2-3 हफ्ते पहले मुझे याद है स्पेसिफिकली मयूरेश इन स्टॉक्स में एक बहुत स्मार्ट स्पाइक आया था, उसमें पेज इंडस्ट्रीज, लवेबल लॉन्जरे, ये पूरा पैक काफी इंटरेस्ट दिखा रहा था। क्या कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है? क्यों अचानक इंटरेस्ट आया इन काउंटर्स में? नहीं हर्षिता जी, आई थिंक जो मार्केट साइज है, जो एड्रेसेबल मार्केट साइज है अभी भी काफ़ी ह्यूज है और जो पोटेंशियल ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स टैप कर सकते हैं इंडियन ऑर्गेनाइज स्पेस, ये काफ़ी ह्यूज हो सकता है। दूसरी बात, जैसे इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ रहे हैं और जैसे एडेप्टेबिलिटी हो रही है टुवर्ड्स बैंड्स, मुझे लगता है आई थिंक जो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी स्पेसिफिक टुवर्ड्स सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, आई थिंक ये बहुत एक वॉल्यूम ड्राइवर होगा ये सारी कंपनियों के लिए। हालांकि आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक रहने में आई थिंक मैं काफ़ी मायने रखूंगा क्योंकि वैल्यूएशंस काफ़ी कंपनियों के स्ट्रेच हो चुके हैं। बट क्लियरली अगर डिक्लाइंस पे स्टॉक्स लाइक पेज इंडस्ट्रीज लवेबल लॉन्जरी मिलता है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म वैल्यू प्लेस हो सकते हैं। पेज इंडस्ट्रीज और लवेबल लॉन्जरी ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपको काफ़ी वैल्यू मिल सकती है। श्रीकांत, टेक्निकली आपको इस सेगमेंट में क्या अच्छा लगता है? हमें पेज इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें एक वॉल्यूम पैटर्न भी है और अगर ओवरऑल अगर देखें तो इस पर्टिकुलर प्राइस पैटर्न को हम प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। अगर आप लक्स इंडस्ट्रीज को देखते हो तो उसमें बहुत ही इनलिक्विड सा फॉर्मेशन है और काफ़ी वॉल्यूम्स वहाँ पे वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी इसमें दिखाई नहीं देती है और इसी वजह से मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने 10 से 15% का एक इजाफा दिखा हुआ है। बट करंट लेवल से मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज इंडस्ट्री ऐसा एक स्टॉक है कि जो आने वाले दिनों में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है क्योंकि इसने अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ है। तो करंट लेवल से पेज इंडस्ट्री आई थिंक इट्स अ बेस्ट बेट टू बाय। ओके, तो पेज इंडस्ट्रीज जो आज लगभग 1% नीचे है, वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्निकल ग्राउंड्स पर। और जैसे
मयूरेश कह रहे थे लवेबल लॉन्ड्री भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। कुछ और काउंटर्स में जिसमें तेजी बनती हुई दिखाई दी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज फिर 3% ऊपर है। कल भी यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही थी। NHPC अब 3% तक के गेन्स दिखा रहा है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग मूवर्स हैं जहाँ पर हमने देखा है पिछले आधे घंटे में और पोजीशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। फोर्टिस हेल्थ का ये सुबह में काफ़ी एक्टिव था, कि आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इस समय 3% का इजाफा, खरीदारी करेंगे क्या इसमें? बिल्कुल, ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें टेक्निकल फॉर्मेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनफैक्ट अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाकी मिड कैप स्टॉक के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो इसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इज़ वेरी हाई। इसके जो हाईएस्ट थे हाई वो कुछ 190 या 192 के करीब के थे और अभी ये स्टॉक अभी भी 172 या 173 के करीब ट्रेड कर रहा है, चूँकि बाकी स्टॉक 50% करेक्ट हो चुके थे। तो समाव मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। अभी भी इसमें एक प्रॉपर टेक्निकल ब्रेकआउट आना बाकी है, लेकिन अपने टेक्निकल ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी ये स्टॉक आने वाले दिनों में 193 के लेवल्स को क्रॉस करेगा तब मुझे लगता है कि ये 220 या 230 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल है और इसमें ट्रेडिंग बेट्स या ट्रेडिंग मूव्स हमें मिलते रहते हैं। तो करंट लेवल से भी अगर आप लॉन्ग करते हो तो मुझे लगता है 180 या 183 के लेवल्स को ये आने वाले 1 या 2 दिन में छूते हुए नजर आ सकता है। ओके, चलिए कुछ और सवालों के जवाब देते हैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर। मानव चोपड़ा की राय, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के मानव चोपड़ा सन टीवी पर बाई कॉल दे रहे हैं 350 पे, स्टॉप लॉस लगाइए 400 के टारगेट। SKS माइक्रो पर भी इनका एक बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 495 और टारगेट 540 पे। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं 70 45 22 40 ये लिख करके आप हमें भेजें, यानी 4 बार 0 है, ध्यान रखिएगा। 7045220000 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तुरंत भेजिए आपका सवाल और हम देंगे आपके सवाल के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। और आखिरी 5 मिनटों का कारोबार, अब देखिए मूव अच्छा है और कुछ और काउंटर्स जिसमें तेजी बन रही है। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 1.5% ऊपर। पहले हम देख रहे थे इन्फोसिस की ओर से मदद मिल रही थी, लेकिन टेक महिंद्रा में एक बहुत स्मार्ट सर्ज आया है। इन्फोसिस भी 1.5% ऊपर है। ITC जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर खरीदारी हो रही है। मयूरेश, आपकी क्या कॉल रहेगी इन दिग्गज टेक्नोलॉजी काउंटर्स में जहां पर अच्छी खरीदारी हो रही है लेकिन ज्यादा एक्शन आज मिड कैप साइड पर है और ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर लगातार वो अफवाहें आती है मार्केट में कि एक स्टेक सेल होगा, प्रोमोटर्स इंटरेस्टेड है हिस्सेदारी बेचने के लिए, कई लोगों के नाम आए हैं और शायद यही वजह थी कि स्टॉक में स्पाइक भी देखा गया। लेकिन हैवी वेट या फिर मिड कैप IT क्या चुना जाए? तो अगेन आई थिंक बायस हैवीवेट्स की तरफ ही रहेगा हर्षदा जी, और हमें लगता है जैसे रेवेन्यू ग्रोथ होगी डॉलर और रुपी टर्म्स में काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। हालांकि आई थिंक Q4 को आपको थोड़ा एक डिस्काउंटिंग फैक्टर देना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी क्लाइंट बजट डिसाइड होते हैं क्वार्टर में, लेकिन अगले 4 या 6 क्वार्टर की हम एक एक्सपेक्टेशन रखें कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है। दूसरी बात जो टेलविंड्स है यूटिलाइजेशन लेवल्स को लेके दैट कैन इम्प्रूव, और काफ़ी IT कंपनियों ने लार्ज कैप स्पेस में स्पेसिफिकली यही मेंशन किया है जो क्लाइंट माइनिंग ये कर रहे हैं काफ़ी अच्छी है, एबिट मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे आगे जाते वक्त। तो मुझे लगता है आई थिंक लार्ज कैप IT समथिंग लाइक इन्फोसिस HCL टेक काफ़ी वैल्यू देता है। विद इन मिड कैप आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड माइंडट्री एंड दैट विल बी माय प्रेफर्ड चॉइस। ओके, तो यह है सलाह फिलहाल आपके लिए। आज का कारोबार अपने आखिरी मिनटों की तरफ पहुंचता हुआ इस वक्त नज़र आएगा। अगर आप देखें आज ट्रेडर्स ने क्या कुछ किया है तो हम ये पाएंगे कि 7400 और 7100 काफ़ी पुट राइटिंग हो रही है। 7400 के करीब जो हमने लेवल्स देखे थे वहाँ पे जैसे जैसे बाज़ार ऊपर आया है तो पुट राइटर्स काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हुए हैं और अच्छी खासी राइटिंग होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी ओर ऊपर की तरफ 7550 के आसपास के कॉल में काफ़ी मुनाफा वसूली होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि राइटर्स ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस कवर की है क्योंकि बाज़ार तेज़ी से ऊपर आया तो यहाँ पर काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। तो बाज़ार के मूड के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडर्स अपना मूड, अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए, लेकिन फ़िलहाल कैसी क्लोजिंग हो रही है आखिर में 7503 के लेवल हम आते हुए देख रहे हैं। बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद 7500 के ऊपर अगर फाइनली क्लोजिंग होती है तो वो काफ़ी अच्छी कही जाएगी। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ हालांकि अभी नेगेटिव बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स नुकसान में है जब निफ्टी बैंक 150 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स भी करीब 150 पॉइंट की तेज़ी दिखा रहा है। इंडेक्स को ऊपर खींचने वाले स्टॉक्स जो हैं ICICI, कोटक महिंद्रा, सिप्ला, इन्फोसिस, एक्सिस, ITC, लेकिन एक खास बात जो मुझे नज़र आ रही है, अगर आप इन सारे स्टॉक्स में पिछले 10 दिनों के वॉल्यूम से कंपेयर करें, ITC में आधा वॉल्यूम भी नहीं है, टेक महिंद्रा में आधा वॉल्यूम भी नहीं है, इन्फोसिस में 70% वॉल्यूम है, एक्सिस में 85%, सिप्ला में 75% और ICICI बैंक में 80%। केवल कोटक महिंद्रा बैंक है जो एक्सेस वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है। लेकिन खरीदारी हुई है प्रदीप, भले ही वो वॉल्यूम
ना हो तो थोड़ा सा सेंटिमेंट कुछ सुधरता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यही है कि मिड कैप काउंटर्स में किस तरह की हरकत देखने को मिल रही है, क्योंकि याद रखिए भले ही कई स्टॉक्स में तेज़ी और अच्छी स्पाइक देखने को मिली हो, मिड कैप इंडेक्स वो पॉजिटिव टेरिटरी में आने से चूक रहा है। अब भी 45 अंकों की गिरावट यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, जहाँ पर हमने एक रनअवे रैली देखी है डेन नेटवर्क्स में, हैथवे केबल, टीटागढ़ टेक्सटाइल जैसे काउंटर्स, इंडिया ग्लाइकॉल, लक्स इंडस्ट्रीज, एल्स्टॉम इंडिया, एल्स्टॉम TND, ये सारे आज के आउट परफॉर्मर्स हैं। उसके बावजूद हमने देखा है चीनी कंपनियों में काफ़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी है, ये इंडेक्स पॉजिटिव में नहीं आ पाया है। गिरावट कहाँ हुई है? मार्क्सन्स फार्मा, नवनीत एजुकेशन, पुंज लॉयड, आरकॉम, नैल्को, SRS, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, HDIL जैसे काउंटर्स, सुजलॉन, स्पाइस जेट, चोलामंडलम जैसे स्टॉक्स 2-2% टूटे हैं। तो यहाँ पर कुछ सेल साइड की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दी है। ये लूजर्स रहे हैं आज के ट्रेड के, लेकिन श्रेय जाता है बैंक निफ्टी को ही, जहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। जैसे प्रदीप कह रहे थे कि ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी खासी खरीदारी, मिड कैप बैंक्स में भी काफ़ी टर्न अराउंड देखने को मिले आज दिन बंद होते होते। 7,501 ये वो प्रोविजनल क्लोज का आंकड़ा है। आज शाम को बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आएगी US की ओर से। किस तैयारी में उतरना चाहिए कल सुबह? देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मेशन है। अगर मार्केट किसी भी रीज़न से अगर गैप अप ओपनिंग के साथ अगर होता है तो वापस ये 75-50 और 76 के लेवल्स उसे अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर 76 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हम फिर भी लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट 7,700 या 7,750 के लेवल्स को छूते हुए नजर आएगा, जो कि एक अल्टीमेट करंट रैली का निफ्टी के लिए टारगेट है। और अगर कोई भी रीजन से अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो रही है, और जैसे कि आज हमने एक रिवर्सल एक्टिविटी देखी है, तो आज के हाईएस्ट पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम निफ्टी में शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इवेंट के बाद कैसे ओपनिंग होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन समाव जो बायस बना हुआ है वो बुलिश है, और मुझे लगता है कि हम शायद 7,700 के लेवल्स को 1 या 2 दिन में छूते हुए नजर आए। बिल्कुल, आप पॉजिटिव होने के लिए काफ़ी वजह ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक और खास चीज़ मयूरेश, वक्त हालांकि थोड़ा कम है पर आपकी राय लेना चाहेंगे। आज बजट सेशन जो खत्म हो रहा है उस पर क्या बाजार काफ़ी उम्मीदें लगाएगा कि सेकेंड हाफ में जब अप्रैल में फिर से शुरू होगा इंपॉर्टेंट बिल्स पास हो, क्योंकि काफ़ी बिल पास हुए हैं लेकिन बाजार की नज़र कहाँ थी? GST उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं है, लैंड बिल पे कोई प्रोग्रेस नहीं है, ना ही बैंक्रप्सी कोड। क्या लगता है आपको? नहीं प्रदीप जी, आई थिंक ये 3 मुख्य बिल जो थे, आई थिंक इसमें बाजार का फोकस था। और अगर आई थिंक जो सेशन आएगा फॉलोइंग दिस, आई थिंक क्या होता है ये बिल्स के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी स्पेसिफिकली इन ड्राइविंग अप द रिफॉर्म्स एजेंडा। आई थिंक जितनी गवर्नमेंट ने कोशिश की अब तक, आई थिंक प्रॉब्ली इट्स इन द राइट डायरेक्शन। बट अगर इसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है एनी ऑफ दीज बिल्स, आई थिंक द मार्केट विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली अगर होता है तो। लेकिन फिलहाल तो बाजार के हिसाब से तो मुझे लगता है ग्लास ऑलमोस्ट पूरा ही खाली है। बजट ज़रूर अच्छा था लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है उसके बाद में इंपॉर्टेंट बिल्स पे वो उतनी बेहतर नहीं। लेकिन वक्त है इजाज़त लेने का। मयूरेश और श्रीकांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 में आज के रिजल्ट।